हाल ही में राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के बीच में जिस तरीके से विवाद पूरा नजर आया, क्रॉस वोटिंग को लेकर के आरोप लगाए गए हैं, उन तमाम चीजों की बात की जाए और दूसरी तरफ अगर आसाम में जिस तरीके से जो है वो चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस तरीके की जो है वो नीति रहने वाली है, भाजपा किस तरीके से जो है वहां पर काम करेगी और इसके अलावा बल्लभगढ़ बल्लभगढ़ के जो तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, कब तक कितनी जल्दी उन पर काम करेंगे, उन तमाम सवालों को लेकर के हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और बल्लभगढ़ से विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी। शर्मा जी, अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से पूरा बवाल मचा, कांग्रेस के नेताओं की ओर से जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर आरोप लगाए गए, जिस तरीके से तमाम चीजें रही, किस तरीके देखते हैं तमाम चीजों को? मेरा सबसे पहले मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यसभा में जीत हुई, संजय भाटिया जी राज्यसभा के मेंबर बने, सांसद बने और भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम। और जिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का अपना मत है, उनके परिवार की बात है, पार्टी की बात है। और हमने जो सतीश नादर जी जो आजाद उम्मीदवार थे और आजाद उम्मीदवार को भी हमारे लोगों ने मत, इस पे भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस के मित्रों पर कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं। उनके परिवार का मतलब है, उनकी पार्टी का मतलब है, विधायक उनके खराब हुए हैं, विधायक और क्या नाराजगी थी, विधायक उनसे संतुष्ट नहीं थे, कांग्रेस से संतुष्ट नहीं, उनकी नीति संतुष्ट नहीं थी, वो कांग्रेस के मित्र जाने, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संजय भाटिया जी को चुनाव जिताया। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि विधायकों की खरीद फरोख्त के तक के जो है वो कहीं ना कहीं आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। नहीं, उनका आरोप इसके अलावा है भी नहीं उनको कुछ। जब उनके पार्टी के विधायकों ने जो बगावत की है, वो आरोप किस पे लगा? भाई सतीश नादर को हमारे आजाद विधायक है, उन्होंने प्रत्याशी बनाया, उनका प्रत्याशी था, वो मैदान में था, उनके प्रत्याशी उसमें गए हैं, जिनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी क्या लेन देना, विधायक उनके थे, पार्टी उनकी है, ये उनका विषय है, हमारा विषय क्या है? कोई हमने कहा उनसे? राज्यसभा चुनाव से पहले तमाम कांग्रेस के विधायक कसौल तक लेके गई, उन्हें वहां पर रखा भी, फिर किस तरीके ये पूरी क्या नीति चल रही थी उस समय? हर पार्टी की रणनीति होती है, अपने विधायकों को वो आदमी अपने घर रखे, बाहर रखे, क्या ट्रेनिंग दे, क्या शिक्षा दे, ये उनका काम था। फिर उनकी सारी शिक्षा के कारण, उनकी रणनीतिक कारण फिर उनसे भाग गए। बीजेपी पर आरोप क्यों लगाते? बीजेपी को लेन देन नहीं है और बीजेपी ने कभी कहा नहीं किससे, और ना हमने कोई प्रत्याशी है। सतीश नांदल कांग्रेस के, सतीश नांदल है जो हमारे आजाद जो विधायक है, उनका उम्मीदवार था, वो नहीं देना चाहते थे, अपने किसी और को नहीं देना चाहते थे, उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा करा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा के डर से कहीं खरीद फरोख्त में कई विधायक ना फिसल जाए, इसलिए उन्हें कसौल लेकर गए, उन्हें अलग से जो है वो रखा गया? नहीं, हमें खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारे पास विधायक थे अपने, हमें कोई जरूरत थी नहीं, और ना हमने कोई प्रयास। हम पे 48 विधायक है और हमारा भारतीय जनता पार्टी संजय भाटिया बीजेपी का प्रत्याशी था और दूसरा का प्रत्याशी था वो को, दूसरे जो आजाद विधायक है उनका प्रत्याशी था। हम क्यों खरीदेंगे? ना हमारी जरूरत थी और ना हमने। क्रॉस वोटिंग के आरोप क्यों लगाए गए? क्रॉस वोटिंग का कोई, क्रॉस वोटिंग उनके हुई है ना, हमसे तो ली नहीं, उनके उनके विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, उनके 5 विधायक जो क्रॉस वोटिंग की, उसी के आरोप लगा दिया। हमने कहा है कि नहीं देना चाहते, कांग्रेस देना चाहते तो उसको दे दिया। बीजेपी क्या लेन देना, बीजेपी का उद्देश्य नहीं है, बीजेपी का ना कोई मतलब है, ना बीजेपी ने कहा और ना बीजेपी ने ये कहा भी वोट दो। उनका अपना मत था, उन्हें अपने मत से आजाद, जो आजाद प्रत्याशी था राज्यसभा, उसको वोट दे। अपना राज्यसभा में तो अपना उम्मीदवार जो है वो जिता दिया, अब आसाम में चुनावों की बारी है, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी भाजपा? देखो, आसाम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पूरी मेजोरिटी के साथ बनेगी। वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और चाहते हैं कि देश की सुरक्षा
और देश की सुरक्षा के लिए सब लोग चिंतित हैं कि सब जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इसलिए वहां जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, अपने देश में जो काम किए हैं, हर क्षेत्र में जो क्या सामाजिक, धार्मिक, चाहे रोड की बात करें या ट्रांसपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, और आम व्यक्ति को सुविधा देने का काम किया। इसलिए लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक परिवार की सरकार ना बने, आम जनमत की सरकार बने, आम व्यक्ति की सरकार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आसाम में चुनाव जीतेगी, पूर्ण बहुमत के जरिए। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, उनकी नीति के नेतृत्व में, उनकी जो नीति पूरे देश में है, उस नीति को लेकर आम व्यक्ति में उत्साह है, और जिस तरह के लोगों में जज्बा है, और उनकी पॉलिसी जो विदेश पॉलिसी उसको लेकर लोगों में उत्साह है, इससे भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बनाएगी। अब बल्लभगढ़ की बात कर लें, तमाम प्रोजेक्ट छिड़े हुए हैं, चाहे एलिवेटेड पुल की बात कर लें, चाहे हम रेलवे पुल की बात, फ्लाईओवर की बात कर लें, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, स्कूल की बात कर लें, जो है वो रेल पार जो बनाया जा रहा है। इन प्रोजेक्टों को लेकर के किस तरीके से नीति आगे बनाई जा रही है, कब तक ये प्रोजेक्ट शहरवासियों को मिल पाएंगे? देखो, हरियाणा विधानसभा का सेशन हुआ, और हरियाणा का जो सेशन हुआ पूरे प्रदेश के विकास का एक पूरा मानचित्र धरातल पर उतारने का। और कोई जिला हो, कोई क्षेत्र हो, सबको, आम मजदूर, गरीब, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, सबको इसमें लिया गया। और सबकी जहां बल्लौड़ के जहां विकास की जो गति देने की बात है, और बल्लौड़ के विकास को गति किस तरह दी जाए, जो प्रोजेक्ट बल्लौड़ के चले हुए हैं, चाहे एलिवेटेड की बात करें, चाहे अंडरब्रिज की बात करें, या कॉलेज की बात करें, या दूसरे और जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए, यह है कि बल्लौड़ के विकास को गति देनी है, बल्लौड़ के विकास में कोई बाधा ना हो, और बल्लौड़ के विकास गति के साथ पूरा करना है। और इससे बल्लौड़ के विकास को गति मिलेगी। और मेरे तो कहना है कि 2027 तो बल्लौड़ का विकास, ये मान के चलो कि 90% बल्लौड़ के विकास को गति। 4 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं आपके साथ ही विधानसभा में, तो क्या लगता है कि फरीदाबाद के साथ साथ बल्लभगढ़ वासियों को भी कोई बड़ी सौगात दे के जा सकते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि या फरीदाबाद में, या बल्लौड़ में है, या तिगाम में है, या एनआईटी में है, जब मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जब आता है, तो पूरे प्रदेश का और पूरे जिले का विकास होता है। और मुख्यमंत्री जी आएंगे, जो 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी आएंगे, फरीदाबाद को, बल्लौड़ को, एनआईटी को, सब विकास एक है कि अगर जो काम है, जो विकास की गति मिले, विकास में कमी तो है नहीं। जो भी घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री, फरीदाबाद के विकास की बात करेंगे, और इससे विकास से पूरे जिले को गति मिलेगी। मैं मानता हूँ सब मिले हुए क्षेत्र हैं आपस में, और बल्लौड़ हो या फरीदाबाद हो, जो बल्लौड़ को मिलेगा फरीदाबाद है, फरीदाबाद को मिलेगा बल्लौड़ को। मेरा ये मानना है कि बल्लभगढ़ के लिए कोई स्पेशली कोई मांग मूलचंद शर्मा जी की तरफ से नहीं होगी? नहीं, बल्लौड़ के लिए कोई इस तरह का विकास में जो काम है, मेरा सबसे पहले लक्ष्य है कि बल्लौड़ के काम को पूरा कराना। आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं करनी, कि आगे डिमांड करते रहे, पीछे काम नहीं हो। पहले जो काम हो रहे उनको पूर्ण कराना है, और उसके बाद लोगों से पूछ के, लोगों से राय लेंगे, और बल्लौड़ के लिए क्या क्या किस चीज की जरूरत है, बल्लौड़ के विकास को गति की डिमांड भी करेंगे, और बल्लौड़ के लोगों को मांगे, बल्लौड़ के लोगों को कौन कौन सी विकास की और घोषणा करानी है उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बल्लभगढ़ से विधायक है मूलचंद शर्मा, और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाए तो आसाम में चाहे जो है वो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार की बात हो, या फिर जिस तरीके से राज्य चुनावों में, जिस तरीके से राज्यसभा के चुनावों में जो क्रॉस वोटिंग के आरोपों की बात हो, तमाम चीजों पर जो है वो कहना का जवाब दिया। और साथ ही साथ जो है विधायक साहब ने ये भी बताया है कि जो विकास कार्य फिलहाल विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं, अभी उनको गति देने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में और विकास कार्य प्रारंभ करने से पहले जो कार्य चले हुए हैं उनको पूरा करना बेहद जरूरी है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।